नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। अगस्त जो महीनो 1947 ते नओं मुल्क जेको आहे वजूद में आयो ऐं उन मुल्क जे वजूद थियण खां पोइ आइन जी सूरताल छा थी ऐं हिन वक़्त ताईं आइन ते केतिरो अमल दरामद थियो आहे। 18 तरमीम खां पोइ छा वाकई सूबनि खे अख्तियार मुंतकिल थिया आहिनि या अञा ताईं वफ़ाक़ वटि जेके आहिनि उहे कुझु वज़ारतूं जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ वटि आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में पाण आइन जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जेको उनजो अमल दरामद आहे उनमें ब्यूरोक्रेसी जो कहिड़ो किरदारु आहे ऐं ब्यूरोक्रेसी तरफ़ां केतिरियूं रंडकूं विधियूं वञनि थियूं पियूं, अवाम खे केतिरो रिलीफ मिलियो आहे। अॼोके प्रोग्राम जे सेगमेंट में पाण इन अहम इशू ते ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाण आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि, अॻूणा एडवोकेट जनरल बि रही चुका आहिनि, माहिर कानूनदान आहिनि, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। ज़मीर घुमरो साहब खे असां प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। ज़मीर साहब, अगस्त जो महीनो 1947 में पाकिस्तान नाले नओं मुल्क वजूद में आयो। आइन जो मामिलो जेको आहे उहो केतिरे क़दुरु जेको आहे उहो उन ते अमल थियो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां हिकिड़ो जेको मार्शल लॉ जो पीरियड आहे उनखे जेकॾहिं ॿाहिरि कढी ऐं रहियल जेको जमहूरी दौरु आहे उनमें तव्हां हिन वक़्तु सेनेट में वेठा आहियो त आइन ते केतिरो हिन वक़्तु ताईं अमल दरामद थियो आहे? ॾिसो, जॾहिं पार्टीशन थी जेको आहे सो 1947 में 14 अगस्त ते, त उन खां पोइ जेको आहे सो आइन जो कमु शुरू थियो। पर अनफॉर्चुनेटली जेका आइन साज़ असेंबली उहा 1955 में तोड़ी वई ऐं उन ते जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो ठपो वञी छॾियो त उहा सही तोड़ी वई आहे। आइन साज़ असेंबली आइन ठाहींदी आहे ऐं आइन साज़ असेंबली खे सूबा ठाहींदा आहिनि। पोइ वरी जेको आहे सो 1956 जो कॉन्स्टिट्यूशन ठहियो ऐं 56 जो 1 यूनिट वारो कॉन्स्टिट्यूशन ठहियो, जॾहिं जेको आहे सो पार्टीशन प्लान में 5 सूबा ॿिनि ते मुश्तमिल आइन ठाहियो वियो। अहिड़ी तरह ते 62 में मार्शल लॉ गवर्नमेंट जेको आइन ठाहियो, उहे ॿई आइन जेको आहे सो नाकाम विया। पहिरें आइन तर्फ़ का इलेक्शन कोन थी सघी ऐं ॿिए आइन तर्फ़ जेको आहे सो जीअं त जनरल अयूब जो आइन हो उहो जेको आहे सो कंहिं क़बूल न लाइ के को तयारु कोन हो। अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो उन्हनि जे करे मुल्क टुटी वियो ऐं बंगाल आज़ादु थी वियो। पंहिंजो बंगाल पाकिस्तान खां जुदा थी वियो ऐं पोइ इन्हनि 4 सूबनि ते जेका असां 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन तहत फेडरेशन ठही ऐं जेको 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन थियो उहो वाटर शेड हुयो मुल्क जे तारीख़ में, छो त पहिरियों दफ़ो फेडरेशन ठही आइन हेठि ऐं उहो आइन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ॾिनो। पर उन खे वरी 10 सालनि जे अंदरि ई जेको आहे सो गवर्नमेंट खे डिसमिस कयो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खे, ऐं हिकिड़े पूरे ट्रायल में जेको आहे सो भुट्टे साहब खे शहीद कयो वियो ऐं उनखां पोइ जनरल ज़िया जेको आहे सो पूरा 11 साल मार्शल लॉ आहिनि। उनखां पोइ 85 में जेको आहे सो नॉन पार्टी इलेक्शन्स ते जेको आहे सो आइन में तरमीमूं कयूं वियूं ऐं उनखां पोइ सिस्टम अहिड़ो आंदो वियो जंहिंमें सदर खे अख़्तियार हुओ असेंबली तोड़ण जो, जेको पॉलिटिकल पार्टियुनि 88 खां वठी जेको आहे सो 99 ताईं बर्दाश्त कयो ऐं उनखां पोइ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थियो 2006 में। त हाणे आइन खे असली सूरत में बहाल कयो वञे, जेके जनरल मुशर्रफ ऐं जनरल ज़िया जेको आहे सो आइन खे तहस नहस कयो आहे। 18 तरमीम में आइन बहाल थियो, सूबनि खे ख़ुदि मुख्तियारी मिली, पर अनफॉर्चुनेटली जेको आहे सो अञा रेजिस्टेंस आई फेडरल गवर्नमेंट खां या जेका ब्यूरोक्रेसी आहे, छो त आइन में इहो क्लियरली लिखियलु आहे त फेडरल गवर्नमेंट शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल असेंबलीज़ ऐं जेको गवर्नेंस आहे उहो स्टेट शैल बी गवर्न बाय द इलेक्टेड chosen representatives of the people। ऐं हुकूमत करणु जेको आहे सो मुल्क में सियासतदाननि जो कमु आहे, इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जो कमु आहे, उनजे लाइ पोलिटिकल पार्टीज़ ठहियल आहिनि ऐं फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ ॾांहुं वरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आहिनि। पर मुश्किल सां जेको आहे सो उहे रिस्पॉन्सिबल थियनि थियूं, ख़ासि तौर ते ब्यूरोक्रेसी जो घणो फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो घणो हुन में होल हुजे थो ऐं विच में जुडिशरी बि काहे पई। उन्हनि जो गवर्नमेंट करणु शुरू कई त जेके अनडेमोक्रेटिक फोर्सिस आहे, अनइलेक्टेड फोर्सिस हुयूं, उन्हनि जो जेको आहे सो अमल दख़ल वधी वियो, जंहिंजे करे आइन ते मुकमल तौर ते अमल न थी सघियो ऐं माण्हुनि खे जेको आहे सो उहो पूरो लाभ हासिल न थी सघियो जेको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में
या आसिफ ज़रदारी साहब जेको आहे सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 18th अमेंडमेंट में जेको हासिल कयो हो उहो उन ते रेजिस्टेंस थी 2013 में आरोज़ वारी इलेक्शन थी 2018 में ॾिसो त जेको आहे सो RTS बंदि थी वई अहिड़े नमूने सां 2024 में बि इल्ज़ाम लॻा उनजे करे जेको आहे सो रेजिस्टेंस किथां थी अनडेमोक्रेटिक फोर्सिस सां उन जे करे ई जॾहिं आइन ते अमल न थियो आहे मुकमल तौर सां फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सां मुकमल तौर ते पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली ॾांहुं जवाबदार न थी सघियूं आहिनि उन जे करे माण्हुनि जा मसइला जेको आहे सो उहो वधिया आहिनि ऐं माण्हुनि में गवर्नेंस जो जेको फुक़दान आहे उहो पैदा थियो आहे मुंहिंजे ख्याल में त अहिड़ी तरमीम ते बि मुकमल अमल कोन थियो आहे उहे ई साॻी कॉन्फ्रेंस लिस्ट में जेके मिनिस्ट्रीज़ उहे रखी वेठा आहिनि फेडरल गवर्नमेंट में ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर तमामु घणो आहे छो त डिफेंस ऐं डेट सर्विसिंग खां सवाइ जेको आहे सो बि फेडरल गवर्नमेंट वटि तक़रीबन 3 डिफेंस बजटूं आहिनि जेका न हुजणु घुरिजनि ऐं फेडरल गवर्नमेंट वटि तक़रीबन 10,000 या 1,500 अरब जी बजट हुजणु घुरिजे दिफ़ा ऐं डेट रिपेमेंट खां अलावा पर उन वटि 3 वधीक डिफेंस बजटियूं आहिनि डिफेंस ऐं डेट रिपेमेंट खां अलावा उन जे करे मुल्क में जेको आहे सो चवंदा त माली बुरान आहे कोन पर माली बुरान उन जे करे कयो आहे त फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस ऐं डेट रिपेमेंट खां सवाइ बि 7,000 अरब जी बजट रखे थी जेका हुनखे 2,000 रखणु घुरिजे ऐं 5,000 बचाइणु घुरिजे त मुल्क में को बुरान कोन्हे को इन जे करे ई जेको आहे सो माण्हुनि खे लाभ को हासिल न थी सघियो आहे छो त फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मुकमल तौर असेंबली ॾांहुं जेको आहे सो जवाबदार घटि थी सघियूं आहिनि ऐं जेको सिविलियन सिस्टम कमज़ोर हलियो आहे उन में थोरो घणो माण्हुनि खे जेको रिलीफ मिलियो आहे उहो मिलियो आहे अदरवाइज़ जेको आहे सो माण्हू खे अॼु बि बुनियादी हक़नि लाइ जेको आहे वॼाइनि था ज़मीर साहब सदाई पाण वटि इहो डिस्कोर्स बि रहियो आहे सवाल बि उथंदो रहियो आहे पार्लियामेंट जी बालादस्ती वारो अवां सम्झो था त हिकिड़ो इलेक्टेड जेको रिप्रेज़ेंटेटिव आहे उनखे केतिरियूं रुकावटूं आहिनि जॾहिं उहो कानून जेको आहे कानून साज़ इदारे में कानून साज़ी करे थो हिकिड़ो एक्ट ठहे थो पोइ जॾहिं इम्प्लीमेंट जो सुवाल अचे थो पियो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं उन्हनि खे रंडकूं साम्हूं अचनि थियूं पियूं ॾिसो पार्लियामेंट जा या प्रोविंशियल असेंबली जा 2 कम आहिनि हिकिड़ो कमु आहे लेजिस्लेशन ऐं ॿियो कमु आहे त कीअं जेको आहे सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट खे पार्लियामेंट ॾांहुं या प्रोविंशियल असेंबली ॾांहुं जवाबदार कजे उहो वॾो कमु आहे तमामु असां वटि जेको आहे सो लेजिस्लेशन त तमामु घणी थियल आहे पर कानूननि ते अमल घटि पियो थिए उन जे करे जो प्रोविंशियल असेंबलीअ ॾांहुं फेडरल जेको आहे सो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मुकमल तौर ते जवाबदार न आहिनि उहो जेसि ताईं जवाबदार न थींदियूं ऐं पब्लिक कंप्लेंट्स असेंबलियुनि ताईं न पहुचंदियूं तेसि ताईं तव्हांजो गवर्नेंस जो बहिरान रहंदो छो त असां वटि आहे स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम आहे उन में तव्हां पब्लिक पिटीशन बि दाख़िल करे सघो था त उते जेको आहे सो माण्हुनि जी रसाई थी ॾिसो PAC जूं जेके मीटिंग थियूं आहिनि अॼु बि निसार खोड़ो साहिबु जेको आहे सो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे रिपोर्ट ॾिनी आहे त असीं थोरे अरसे में 20 बिलियन रुपया ऑडिटर जनरल जे रिपोर्ट्स ते रिकवर कया आहिनि त दिस इज़ द हाउ टू मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल अहिड़े नमूने सां तव्हां PAC जी मीटिंग्स खे ॾिसंदव क़ौमी असेंबलीअ में या जेको आहे सो तव्हां ॿियूं मीटिंग्स ॾिसंदव उन खे एक्चुअली उहे आहिनि हिकिड़ो ज़रियो त गवर्नमेंट खे रिस्पॉन्सिबल कजे पार्लियामेंट ॾांहुं प्रोविंशियल असेंबलीज़ लाइ इन जे मुकमल तौर ते इन प्रोसेस खे जेकॾहिं अॻिते न वठी हलिबो त असेंबली जा मेंबर ॾिसो असेंबली जे मेंबर वटि प्रोविंशियल असेंबली जे मेंबर वटि 3-4 लख माण्हू आहिनि क़ौमी असेंबली जे मेंबर वटि 6-7 लख माण्हू आहिनि उहो उन्हनि खे कीअं सेटिस्फाई कंदो मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी खे त बाबा मां तव्हांजा जेके मसइला आहिनि उहे जेको आहे सो कयां थो जॾहिं गवर्नमेंट उन ॾांहुं रिस्पॉन्सिबल हूंदी न इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव ॾांहुं जॾहिं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल न हुजे ब्यूरोक्रेसी उनजी न ॿुधे गवर्नमेंट करणी आहे इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव खे ब्यूरोक्रेसी थोरी करणी आहे हिते त ब्यूरोक्रेसी ते जाए न त उन्हनि जे करे जेकॾहिं उन्हनि जी जाइज़ ॻाल्हि बि न ॿुधी वेंदी इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जी त उहो पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूंसीअ खे कीअं रिप्रेज़ेंट कंदो 7-8 लख हिते हिकु पंहिंजनि 4 भातियुनि जो माण्हू घर नथा हलाए सघनि 6-7 लख कॉन्स्टिट्यूंसीअ जो उहो कीअं घर हलाईंदो उहो घर हलाइणो आहे न हिकिड़ी वॾी ज़िम्मेवारी आहे उन में पोइ हुननि ते मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तरीक़नि सां जेको आहे सो हू कमु वठण जी कोशिशि कंदा आहिनि इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स इल्ज़ाम बि उन्हनि ते ई लॻंदा आहिनि ऐं जेका ब्यूरोक्रेसी आहे या अनइलेक्टेड आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आहिनि उहे उन इल्ज़ाम खां आज़ादु थींदा आहिनि ऐं इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जेको आहे सो पोइ उहो लोहिबो बि आहे ऐं उहो फेस बि कंदो आहे माण्हुनि खे सभु कंदो आहे पर जेको आहे सो ब्यूरोक्रेसी त फेस न करणी आहे न छो त ब्यूरोक्रेसी हुकूमत न आहे करणी हुकूमत खे करणी आहे इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स खे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियल आहे पर हिकिड़ो लॉ ठहियल आहे त ब्यूरोक्रेसी जेको आहे सो असेंबली ॾांहुं रिस्पॉन्सिबल हूंदी पर इन इफेक्ट दे आर स्टिल नॉट रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली ज़मीर साहब तव्हां स्टैंडिंग कमेटीज़ जी ॻाल्हि कई
स्टैंडिंग कमेटी खे छा हिकिड़ो आम माण्हू जेको आहे सिटीज़न शहरी पाकिस्तान जो शहरी या सूबनि में रहे थो पियो उहो डायरेक्ट कंप्लेन करे सघे थो उनजो प्रोसीजर छा आहे स्टैंडिंग कमेटी में कंप्लेन करण जो? बिल्कुलु प्रोविजन आहे माण्हू पंहिंजूं जेको आहे पिटिशन्स करे सघनि था असांजे जीअं सेनेट में आहे या कमीशन जे रूल्स में लिखियल आहे पब्लिक पिटिशन्स तव्हां रिसीव करे सघो था सेनेट जे रूल्स में लिखियल आहे त कंहिं डिपार्टमेंट्स में को फ्रॉड थिए थो माण्हुनि जा हक़ मारिया वञनि था या को बि इशू आहे त यू कैन फाइल अ पिटिशन बिफोर द कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी थ्रू चेयरमैन ऑफ द सेनेट उहो जेको आहे सो हुनखे प्रोसेस कंदो उहा कमेटी प्रोसेस कंदी इलाही ईंदियूं आहिनि पिटिशन्स पर घणी माण्हुनि खे ख़बर न आहे ॼाण कोन्हे त असीं वञूं पंहिंजा मसइला किथे हल करायूं इलाही मसइला थियनि था डिपार्टमेंट्स जी अकाउंटेबिलिटी केरु कंदो आहे स्टैंडिंग कमेटियूं कंदियूं आहिनि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट आइनी तौर ते इहे स्टैंडिंग कमेटी जेके आहिनि उहे केतिरो बाख्तियार आहिनि? उहो बिल्कुलु बाख्तियार आहिनि डायरेक्शन ॾेई सघनि थियूं उहे पंहिंजी सेनेट में रिपोर्ट पेश कंदियूं आहिनि ऐं हुन ते पब्लिक डिस्क्लोजर हूंदो आहे माना पब्लिक हियरिंग कंदियूं आहिनि ऐं उहो मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो सूबनि में बि वेंदियूं आहिनि रिसेंटली बि जेको आहे हिकिड़ी कमेटी स्टूडेंट जे मामले ते हिते आई कराची में अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो असांजी कमेटी पेशावर वई जेका डेवोल्यूशन आहे त तव्हांजा छा इशूज़ आहिनि बहरहाल उन में पब्लिक खे एतिरी अवेयरनेस कोन्हे त पब्लिक इहो सम्झंदी आहे त उहो पार्लियामेंट जो कमु लेजिस्लेशन करणु आहे लेजिस्लेशन तमामु घणी थियल आहे पाकिस्तान इज़ अ ओवर रेगुलेटेड कंट्री क्वेश्चन इहो आहे त फेडरल गवर्नमेंट कीअं रिस्पॉन्सिबल हुजे अवाम ॾांहुं रिस्पॉन्सिबल हूंदी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव असेंबली में वेठा आहिनि ऐं उन्हनि ॾांहुं जेको आहे सो उन्हनि जो सिस्टम इहो आहे त स्टैंडिंग कमेटी ठहियल आहिनि उन्हनि ॾांहुं ई जवाबदार आहिनि उते माण्हुनि जा मसइला जेको आहे हल थी सघनि था एॾो वॾो फोरम आहे जंहिं उते जेको आहे सो तव्हां वटि इहो ख़्यालु पैदा थियो आहे माण्हू नथा अचनि त पोइ माण्हू जुडिशरी बि ॾिसनि था या ॿियनि इदारनि में ॾिसनि था त जेको आहे असां होॾे वेंदासीं हालांकि इहो फोरम बि जेको आहे सो तमामु इफेक्टिव आहे जेको अवाम खे इस्तेमालु करणु घुरिजे। ज़मीर साहब गवर्नेंस जे हवाले सां सदाईं सवाल उथंदा रहिया आहिनि गवर्नेंस खे कीअं बहितर करे सघिजे थो पियो? ॾिसो न गवर्नेंस तॾहिं बहितर थींदी जॾहिं तव्हांजो सॼो कुली पावर जेको आहे सो उन माण्हू वटि हलियो वेंदो जेको गवर्नेंस लाइ रिस्पॉन्सिबल आहे इलेक्टेड पर्सन तव्हांजो हाणे कुली जेको पावर आहे उहो ब्यूरोक्रेसी वटि आहे ऐं ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट कुली अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफिशियली ठीकु आहे अनऑफिशियली जेको आहे सो इन्फ्लुएंस जेको आहे सो माण्हू वील कंदा हूंदा कुझु घणो कंदा हूंदा इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव कुझु घणा कंदा हूंदा पर ऑफिशियली जेकॾहिं उन्हनि जे असेंबली ॾांहुं मुकमल तौर ते ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हुजे सॼो डिपार्टमेंट वेठो हुजे उन डिपार्टमेंट जी कारकर्दगी पुछनि उनखे अकाउंटेबल कनि रिस्पॉन्सिबल कनि इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफिशियली तौर ते त उन सां घणो असरु पइजी सघे थो ऐं हींअर जेको आहे सो ॾिसो त जेको इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जो सिस्टम आहे उहो आहे हले थो पर माण्हू चवनि था जमूरियत कमज़ोर आहे उनजे करे उनखे एतिरो पावर कोन्हे को या ब्यूरोक्रेसी या ॿिया इलेक्टेड इदारा आहिनि उहे वधीक पावरफुल आहिनि या इवन जुडिशरी बि गवर्नमेंट हलाईंदी कुझु वक़्तु अॻु तव्हां ॾिठो चीफ जस्टिस गवर्नमेंट हलाईंदा अची ऐं बिल्डिंगूं माण्हुनि जूं लड़ाईंदा माण्हुनि जा फंडामेंटल राइट्स ॾियण जे बजाए जेको आहे उन्हनि खां खसींदा गवर्नमेंट ते जेको आहे सो ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्वॉल्व हूंदा त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ख़्यालु जेको पैदा थियो आहे इन में पोइ ॿियनि फोर्सिस खे जेको आहे सो मौक़ो मिली वियो आहे त उहे भरनि बहरहाल जेको पावर आहे उहो इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जो आहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज़ the state shall be governed by the chosen representatives of the people. ज़मीर साहब ये तव्हां चयो त गवर्नमेंट जो राइट जेको आहे उहो इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव खे आहे ज़ाहिर आहे त उहो गवर्नमेंट फॉर्म थिए थी कैबिनेट ठहे थी प्राइम मिनिस्टर पर असां ॾिठो आहे त पैरेलल जेके ॿिया इदारा आहिनि उतां बि गवर्नमेंट हलाइण जी कोशिशि कई वेंदी आहे छा इहा सॼी प्रैक्टिस जेको आहे उहा गैर आइनी आहे गैर कानूनी आहे? बिल्कुलु जेको ॾिसो न इहे वॾा वर्ड्स आहिनि न आइन जे दीबाचे में लिखियल आहे त स्टेट शैल बी गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स ऑफ द पीपल त उनखां त वॾो कोई स्टेटमेंट थी नथो सघे न त हुकूमत जेको आहे सो आवाम जा मुंतख़ब नुमाइंदा कंदा उन लाइ कैबिनेट ठहियल आहे ऐं कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली ठीकु आहे न त माना इहो जेको सॼो एॾो सिस्टम आहे गवर्नेंस जो उन में तव्हांजी असेंबली जी इनपुट न हूंदी या तव्हांजी नेशनल असेंबली सेनेट आहे उनजी इनपुट न हूंदी गवर्नेंस में उहे उनखे अकाउंटेबल जेसिताईं मुकमल तौर ते न बणाईंदा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन्स द इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स ऑफ द पीपल जेसिताईं उहे इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स मुकमल तौर ते जेको आहे सो बाअख्तियार न हूंदा पंहिंजे कमनि जे हवाले सां गवर्नमेंट जे कमनि जे हवाले सां
मुंहिंजे ख्याल में माण्हुनि खे रिलीफ न मिली सघंदो। ॿियनि मुल्कनि में बि ईअं आहे जमहूरियत में त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर पावरफुल बिकॉज they are responsible to the people. Bureaucracy or judiciary is not responsible to the people. They are not responsible. They are unelected arm of the government. पूरे दुनिया भर में ईअं हूंदो आहे, पर जॾहिं इलेक्टेड माण्हुनि जी विच जेको आहे सो मज़बूत हूंदी आहे पार्लियामेंट जे ज़रिए, इलेक्टेड प्रांतीय असेंबली जे ज़रिए, तव्हांजी गवर्नेंस बहितर थींदी। पोइ तव्हांजी गवर्नेंस छो त तव्हां माण्हू रिस्पॉन्सिबल माण्हू खे जवाबु ॾियो न, त उन सां ई जमहूरियत मज़बूत थींदी, उन सां ई गवर्नेंस मज़बूत। ॿियो को तरीक़ो कोन्हे त गवर्नेंस मज़बूत थिए। जुडिशरी ॾिसंदी आहे त वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उनखे चेक कंदी आहे। फंडामेंटल राइट्स ॾियणु पंहिंजो कमु आहे, उहो गवर्नमेंट जो कमु आहे। फंडामेंटल राइट्स ॾियणु माण्हुनि खे, जे राइट टू लाइफ आहे, राइट टू प्रॉपर्टी आहे, राइट टू डिग्निटी आहे, जान माल ऐं इज़त जो तहफ़ुज़, इहो गवर्नमेंट जी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। इहा त गवर्नमेंट ॾींदी न। वायोलेशन जेकॾहिं थिए थी उहा जुडिशरी चेक कंदी। जुडिशरी या ॿियनि इदारनि जो जेको आहे उहो लिमिटेड स्कोप आहे। बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कमु आहे त माण्हुनि खे बुनियादी हक़ बि ॾियनि, माण्हुनि खे फैसिलिटीज़ बि ॾियनि, माण्हुनि जी डेवलपमेंट बि थिए ऐं एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, सुठी लाइफ मिले, कल्चर जेको आहे डेवलप थिए। इहो बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कमु आहे। जेको कमु जेको आहे सो जेकॾहिं ऑफिशियली तौर ते असेंबली प्लेटफॉर्म तां इफेक्टिव नमूने सां थिए थो त गवर्नेंस बहितर थींदी ऐं जेकॾहिं जमहूरियत मज़बूत थींदी त गवर्नेंस बहितर थींदी। जमहूरियत जी मज़बूती में ऐं नहीं जेको आहे सो इहो सॼो रखियलु आहे। ज़मीर साहब, कुछ सियासी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल करे वठिजे। तहरीक तहफ़ुज़ पाकिस्तान जे तरफ़ां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे तहरीक हलाइण जो ऐलान त थींदो रहियो आहे, पर अञा ताईं उहा शुरू न थी सघी आहे। ऐं ताज़ो जेको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान खे तव्हां कीअं था सम्झो? मां सम्झां थो त उन्हनि जेको क्लियर जेको आहे सो स्टैंड न आहे, हो त हुनजा मुतालबा कनि था त हुनजो मुतालबा हुआ 6वीं तरमीम जेको आहे सो उनमें सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ गंदे ऐं उनमें 2 शयूं जेको आहे सो आंदियूं आहिनि 6वीं तरमीम में। त जजनि जो अपॉइंटमेंट जो तरीक़ेकार जेको आहे सो उनमें पार्लियामेंट बि शामिल हूंदी ऐं जेका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुई उनमें जेको आहे सो जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ हुयूं JUI ऐं तहरीक इंसाफ़ जो मुतालबो हुयो। असांजो मुतालबो चार्टर डेमोक्रेसी त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जी क्रिएशन हुई जेका न करणु ॾिनी। उन जे करे हाणे हू चवनि था त जेको आहे सो असांखे मर्ज़ी वारी कोर्ट घुरिजे। पहिरियों जेका कोर्ट हुई उहा उनखे जेको आहे सही पई लॻे, जेका साक़त निसार वारी या ॿियनि वारी। हाणे चवनि था त इहा न हुजे, उहो उन्हनि जो पर्सनल मुतालबो आहे। अहिड़े नमूने सां जेके ॿिया मुतालबा आहिनि, ठीकु आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ मुतालबा कंदियूं आहिनि ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां या फंडामेंटल राइट्स जे हवाले सां, त मुंहिंजे ख़्याल में उहो उन्हनि जो स्टैंड आहे। पर मां नथो सम्झां त मौजूदा सूरत हाल में को तहरीक तहफ़ुज़ पाकिस्तान अहिड़ी का तहरीक हलाए सघंदी या उनखे एतिरी कैपेसिटी आहे। छो त तहरीक इंसाफ़ रुॻो इंट्रस्टेड आहे कान जे आज़ादी में। हुननि जो को ॿियो मुतालबो जेको आहे सो अवाम जे सिलसिले में को ज़ाहिर कोन थियो आहे त असीं अवाम जे सिलसिले में का जेको आहे सो मुतालबो कयूं जंहिं ते माण्हू गॾु थियनि ऐं माण्हू तहरीक हलाइनि, अहिड़ो को मुतालबो साम्हूं कोन आयो आहे। बाक़ी हिकिड़े मुतालबे ते जंहिं लीडर खे कन्विक्शन थियल आहे हिकिड़े ट्रायल में, करप्शन जे ट्रायल में उहो त कोर्ट ई हुनखे छॾे सघे थी न, गवर्नमेंट खे छॾे सघे थी। त मुंहिंजे ख़्याल में जेके कंडीशन 27 आइनी तरमीम जे हवाले सां घणियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। 27 आइनी तरमीम छा उहा तरमीम आंदी पई वञे या सिर्फ़ु अञा ठलियूं ॻाल्हियूं ई आहिनि? ॾिसो, पॉलिटिकल सिस्टम में जेको वीक हूंदो आहे उन में प्रेशर सड़ंदा रहंदा आहिनि त हीअ तरमीम आणनि था, हीअं कयूं था। पार्लियामेंट खे तरमीम करण जो हक़ आहे त उन लाइ 2/3 मेजॉरिटी घुरिजे थी ऐं 2/3 मेजॉरिटी तमामु पार्लियामेंट में वॾो तइदादु हूंदो आहे। उहो कंहिं बि हिकु पार्टी खे कोन्हे का, न मुस्लिम लीग नवाज़ तरमीम करे सघे थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खां सवाइ उहो नथा करे सघनि। उनजे करे मुख़्तलिफ़ प्रपोज़ल त ईंदा आहिनि त अॼु हीअ तरमीम थियणु घुरिजे, हीअ तरमीम मिनिस्टर्स चवंदा आहिनि, जंहिं फेडरल गवर्नमेंट जे मिनिस्टर्स अहसन इक़बाल चवंदो रहियो आहे त NFC जेको आहे सो सूबा वधीक था खणी वञनि। हालांकि सूबनि खे 30% मिले थो हिन पैसा, 70% जेको आहे हींअर बि टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जेको आहे विफ़ाक़ वटि आहे। छो त विफ़ाक़ जी जेका टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू आहे उहो 19,000 बिलियन आहे। उन मां सूबनि खे इन इफेक्ट 6,500 या 6,000 बिलियन मिलनि था उन टोटल मां, ऐं 1.4 बिलियन हाणे बि चओ त सूबा जेको आहे सरप्लस कंदा, माना 8,000 बिलियन उनखे मिलंदा, 1.4 बिलियन बाक़ी बेटा 6.6 बिलियन उन मां कटौती थी वेंदी आहे या घटि जेको आहे रिकवरी थींदी आहे त सूबनि खे घटि पैसा ॾींदा। सूबनि खे हींअर बि पाकिस्तान जे फेडरल गवर्नमेंट जेको रेवेन्यू कठो करे थी टैक्स ऐं नॉन टैक्स, उन मां 30% मिले थो, 70% हींअर बि रेवेन्यू जेको फेडरल गवर्नमेंट वटि आहे। छा उन खां बि तव्हां जेको आहे उहो घटि कंदव? नंबर ॿियो, अहिड़ी तरमीम में जेके मिनिस्ट्रीज़ हुयूं उहे जेको आहे सूबनि खे
मुकम्मल तौर ते डिवाल्व पावर्स कोन थिया, पुलिस उनखे कोन्हे न या डिफरेंट जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उहे अञा बि एग्ज़िस्ट कनि था, जेको वॾो ख़र्च आहे फेडरल गवर्नमेंट ते जेको आवाम बर्दाश्त नथो करे सघे। ज़मीर साहब, इहो क्लियर आहे त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबनि खे इहे पावर मुंतक़िल थियण घुर्जनि ऐं हिन वक़्तु इत्तेहादी गवर्नमेंट आहे, उन में रंडक कहिड़ी आहे? छा शहबाज शरीफ़ जी गवर्नमेंट जेको आहे उहो ईअं करण लाइ राज़ी न आहे या को ॿियो सबबु आहे? न, बिल्कुलु इलाही सबब हुननि जा, उहे न थियूं आहिनि ऐं उहे चवनि था त असां जेको आहे सो कोऑर्डिनेशन था कयूं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन जे करे ठाही आहे, कम्युनिटी न मसइले जे करे ठाही आहे ऐं ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़्तनि ब वक़्तनि इहो मुतालबो कंदी रही आहे। असीं सेनेट में जेको आहे सो मुतालबो कंदा रहिया आहियूं, इवन डेवोल्यूशन कमेटी जी प्रोसीडिंग्स ॾिसो असां इहो कंदा रहिया आहियूं, पर डिसीजन हैज़ टू बी मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द 18th अमेंडमेंट। उनजे करे जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट खे ई डिसीजन करिणो आहे कि जेका कॉन्स्टिट्यूशन जी वायोलेशन आहे उनखे कीअं चेक कजे। उनजे करे इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं। ॾिसो, फेडरल गवर्नमेंट अरिड़हीं तरमीम ते अमल न कयो आहे, उन करे इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं त 27वीं तरमीम अचे थी ईंदी त उहे अरिड़हीं तरमीम में जेका अमल न थियो आहे त उनखे असां ॿीहर रिवर्स कयूं। अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं थी रहियूं आहिनि। ऐं पोलिटिकल सिस्टम ते दारो मदार आहे, छो त 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में वॾो तइदादु आहे ऐं पोलिटिकल पार्टीज़ खे गवर्नमेंट जेको आहे सो ज़ाहिर आहे जेकॾहिं हूंदी ॻाल्हि अहिड़ी त पोइ ॻाल्हाईंदी उन्हनि सां, न हूंदी त इहे ॻाल्हियूं हलंदी रहंदियूं। मेहरबानी बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तजिए निगार शाहीन कुरैशी साहब असांजे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शाहीन कुरैशी साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शाहीन साहब, हर साल 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। नया मुल्क जो था वो वजूद में आया और वो मुल्क एक जमहूरी मुल्क था। आइन बनते रहे हैं और हम देखते हैं कि एक पूरा पीरियड एक मार्शल लॉ का भी है। ये जो जमहूरी दौर हैं, जमहूरी अदवार हैं, उनमें जब आइन की बात होती है और जमहूरी सिस्टम की बात होती है तो आइन पे अमल दरामद जो लेजिस्लेशन होती है वो सेनेट में हो, कौमी असम्बली में हो या हमारी सूबाई असम्बलियों में कानून साजी होती है। सिंध असम्बली का मिसाल है तो उसमें चाइल्ड और वुमेन पे काफ़ी कानून साजी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट का सवाल जो है ना वो हर दौर में रहा है। तो ये आइन पे, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन का जो सवाल है वो हल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, बात ये शकील साहब कि पाकिस्तान में आइन तो बना और इसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जाता है कि जिस मुल्क के अंदर जो है ना मार्शल लॉ लग चुके हों, अयूब खान की आमरीत चली हो, याहिया खान की आमरीत चली हो और वहां पे मुल्क दो लख्त हो जाए, बांग्लादेश बन जाए, मशरकी पाकिस्तान, फिर आप जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहें कि भाई बच्चे कुछ पाकिस्तान में हुकूमत बना लें। फिर वो जब आइन बनाते हैं तो वो आइन बनाने वाले को आप अदालती कत्ल कर देते हैं। तो जो पाकिस्तान में के बारे में आपने कहा ना कि यहाँ एक मार्शल लॉ भी रहा, यहाँ 3 तो फॉर्मल मार्शल लॉ है, चौथा भी बल्कि फॉर्मल है और उसके बाद जो है हाइब्रिड सिस्टम चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली एक अपने रियल सेंस के अंदर जो है ना कभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत आ नहीं सकी और जमहूरियत न आने के लिए और जमहूरियत के इदारे को इस्तेहकाम मिलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही। हालांकि बाजवा के दौर में उन्होंने कहा कि ये खुद उनकी तकरीर मौजूद है और मैंने अपने पास महफूज रखी है और यह मेरा ख्याल है मीडिया को भी बार बार चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद सियासत में हिस्सा लेती रही, ये हमारी गलती थी, लेकिन हमने फैसला किया है कि आइंदा से हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो उस तमाम प्रोसेस में हुआ ये है शकील साहब के पॉलिटिकल स्पेस जो है वो रिड्यूस होते होते ऑक्युपाई हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी ज्यादा जगह ले ली है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बहुत कम हो गया। देखिए, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। मुस्लिम लीग नून जिसको ज़ियाउल हक ने बनाया और जुनीजो को लाए वजीर आजम और जुनीजो को फारिग किया तो नवाज शरीफ को ले आए मैरियट इस्लामाबाद में और जो है वो मुस्लिम लीग नून उस दिन से बन गई। उन्हें सजा भी मिल जाए वो बाहर चले जाते हैं, 2 दफा चले जाते हैं, चाहे सऊदी अरब जाएं चाहे लंदन चले जाएं और फिर आते हैं तो उनके मामलात समूद हो जाते हैं। आज उनका भाई जो है ना वजीर आजम है।
اسی طرح ایک پارٹی بنی سلیکٹڈ کی بانی پی ٹی آئی, تو وہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا کہ خود وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے بجٹ پاس کراتا تھا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو کہا کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو گیا, کیا ہم جو ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس حقیقی آزادی کو جو ہے کبھی ایک بھی دن جو ہے دل سے کسی نے خاص طور پہ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ نے تسلیم کیا ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو بات ہو رہی ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہو رہی ہے, جس کے اندر اور اس کے پر کاٹے جائیں گے کہ بھئی کیونکہ جو ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو ہمارے ہیں 18ویں ترمیم, اس کو جو ہے ریورس کرنا مقصود ہے کہ یہ پیسے نہیں ہوتے مرکز کے بعد. ادھر ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو ہے ہم صوبوں کے اندر موجود زمینوں اور قدرتی وسائل کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بے چینی ہے, انریسٹ ہے. امپلیمنٹ تو جب ہوتی ہے جب عوام, دیکھیں یہ آپ کو بچپن میں پتا ہوگا کہ 1965 میں قوم کھڑی ہو گئی تھی جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا, اور فیض احمد فیض کی شاعری بھی جو ہے نور جہاں نے بھی گائی ہے, اور جو ہے حبیب جالب کی شاعری بھی گائی گئی. اس میں دانشور ہوں یا آرٹسٹ ہوں یا قوم ہو, مجھے یاد ہے کہ میں نے 11 روپے جمع کیے تھے, 2 پیسے میں ایک نیا ٹینک کی کمپین تھی, پبلک پارٹیسپیشن تھی, ہم جاسوس پکڑنے نکلے تھے, ہم کلاس 3 میں ہوتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اسپرٹ آج نہیں ہے جو کہ پچھلے دنوں جب انڈیا کی طرف سے جاریت ہوئی, دیکھنے کے لیے اس کا ایک عکس ضرور نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے عوام سپورٹ کرتے ہیں جب پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ آتا ہے, لیکن کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو اس طرح سپورٹ کرتی ہے کہ جو ایک ویژن ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندر کوئی سسٹم ہوگا, کوئی بھی کسی نظام کے تحت یا عمرانی معاہدے کے تحت ملک چلے گا تو وہ پھل بھی اس پہ لگیں گے, وہ درخت بڑھے گا, اس کی بڑھوتری ہوگی. تو نہ یہاں پہ درخت بڑھتا ہے نہ اس پہ پھل لگیں گے جس سے کہ معاشرہ مستفید ہو, ڈیموکریٹک نارمز بنے, ایجوکیشن بہتر ہو, ہیلتھ بہتر ہو, لوگوں کی زندگی میں عملی طور پر فرق آئے, کاسمیٹک نہیں ہو. آج سارا کچھ ہے کاسمیٹک ہو رہا ہے, پروموشنل کمپینیں چل رہی ہیں, اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حقیقتاً مجھے بتائیے نا کہ جو پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے لوگ سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں, کوئی یہ معمولی بات ہے؟ ذرا ہم جھانکے تو صحیح کہ کس طرح لوگوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے. حالات کیا ہیں؟ حالات تو بالکل ایک جو پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ جو ہے ریاست تشکیل دی جائے گی جس میں جو ہے نا کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہوگی, تو وہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ تو یہاں پر طبقاتی تقسیم بھی ہے, یہاں پر جو ہے سیکٹیرین معاملات بھی ہیں, یہاں پہ جو ہے جبری مذہب بھی جو ہے بدلے جاتے ہیں, جبری مارشل لا بھی آتے ہیں, جبری قانون سازی بھی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ آج اگر قائد اعظم آئیں تو کیا وہ مطمئن ہوں گے کہ جو خواب دیکھا گیا تھا اور جو بتایا گیا تھا کہ ظاہر ہے اس خواب پہ عمل نہیں ہوا جس طرح آپ نے ہائیبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. شاہین صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو کور ایشوز ہیں, جو عوام کے مہنگائی کا بڑا ایشو ہے, نہ اس کو حکمران جو گورنمنٹ ہے وہ ایڈریس کر پا رہی ہے, نہ اپوزیشن کی پارٹیاں ایڈریس کر پا رہی ہیں. یہ ایک جو پبلک کے اندر لاوا پک رہا ہے, آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرکسٹی کے جو بلز ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, روٹی تک کی عوام کی رسائی نہیں ہے. تو یہ ایڈریس نہ کرنے کے کیوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو کوئی نہ کوئی لاوا پھٹ سکتا ہے, اس کو پورے سسٹم کو نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, یہ تو مطلب ایک لا آف نیچر ہے نا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا, جس طرح کہ آج جو غزہ کے حالات ہیں کہ جب ان کو روٹی بھی نہیں مل رہی اور مروں کو مار رہے ہیں آپ, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تاریخ جو ہے انسانیت کی وہ بتاتی ہے کہ پھر بلوے ہوتے ہیں, غدر ہوتا ہے, انارکی ہوتی ہے, انتشار ہوتا ہے, بغاوتیں ہوتی ہیں. اس کا نقصان معاشرے کو صحت مند طریقے سے جو آگے
तरक्की और इर्तिका की तरफ ले जाने वाला है, वो प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन तबाही का रास्ते का इंतखाब होता है जिसमें बहुत सारी कुव्वतें अपना फायदा उठाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये लावा पकड़ा है। लेकिन देखिए ना, सारे जो हैं बातें करते हैं कि यही जो है शहबाज शरीफ की तकरीरें आप निकाल लें, लेकिन उनके दौर में फिर चीनी का स्कैंडल हो गया कि वही चीनी जो है वो बाहर गई है और उसके अंदर पैसे कमाए गए, अब फिर वो अंदर आ रही है, मुल्क के अंदर इंपोर्ट हो रही है, फिर पैसे कमाए जाएंगे और कोई हल नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी लिप सर्विस होती है जमहूरियत के नाम पे, और जो हकीकी मामलात हैं, देखिए जो जब लोग कहते थे तो लोग ये कहते थे कि जी 18वीं तरमीम का क्या फायदा होगा। मैं बड़े दुख से ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफी ये बात करते थे कि जी अवाम का पेट कैसे भरा जाएगा, 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम। अरे भाई, पॉलिटिक्स ये होती है कि 18वीं तरमीम कितना अरसा हो गया, अभी तक उनको हजम नहीं हो रही है, इसलिए कि नहीं किसी के पास इख्तियार जाने देना। यहाँ पंजाब की इतनी बात होती है, पंजाब में खुद अभी बात हो रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं है और डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसपे हम तकिया कर सके कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। मरियम नवाज शरीफ ने तो 15 रुपए और 12 रुपए और इतना पब्लिसिटी पे लगा दिया है। अब कौन अवाम में से आकर ये बताएगा कि भाई कौन से मोहल्ले में जो है रोटी क्या उतने ही वजन की मिल रही है? क्या 2 रोटियां खा के किसी मजदूर का, मेहनत कश का पेट भर जाता है? भाई ये सारी बातें कॉस्मेटिक उसमें आती हैं, मीडिया को इश्तहारात मिल रहे हैं और जो है मीडिया नहीं बोल सकता। लेकिन पाकिस्तान के गयूर सहाफियों को और जो है सच बोलने के लिए जो एक जज्बे के तहत सहाफत में आए हैं, जो अपने नामवर होने के हवाले से नहीं आए, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि हम इस माशरे के देनदार हैं और ये बहुत पाकीज़ा पेशा है कि हम सच बोलने के अहद पर कायम रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे कि अवामुन नास की जो जिंदगी है वो बड़ी तकलीफात से पुर है। उसके बारे में कोई किसी की सोचो फिक्र नहीं है कि करोड़ों लोग जो है सताए गुर्बत पे चले जाते हैं। शाहीन साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि तहरीक शुरू करने की भी बातें की जाती रही हैं और उसके साथ साथ और नई पार्टियां भी बन रही हैं। अगर हम रेहाम खान का मिसाल लें, जुल्फकार जूनियर का मिसाल लें, जुल्फकार जूनियर ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी किए हैं। आप कैसे देखते हैं जुल्फकार जूनियर की अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं? देखिए, उसूली तौर पर तो उनका हक है जुल्फकार भुट्टो जूनियर का कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, जिस तरह उनकी समझ में आता है वो बनाएं। लेकिन बात यह है कि ये तो डॉक्टर मुबशर हसन ने भी बनाई और उनकी जो है वालदा ने भी शहीद भुट्टो पार्टी बनाई जो है, और उनकी हमशीरा भी एक सियासी इख्तलाफी राय रखती रही हैं और उनका हक है। लेकिन बात यह है कि अपना एजेंडा क्या है, कौन से नजरियाती एजेंडे पर जुल्फकार जूनियर आएंगे, वो अभी वजाहत करने की जरूरत है। अभी तो जब ये सामने आएगी बात के सियासी पार्टी बनाना चाहते हैं, क्या वो सिंध की सतह पर बनाएंगे, क्या वो कोई कौमी सतह पे किसी निजाम को बदलने की उस पे लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे स्ट्रांग इदारे जो हैं, जब तक आप उनके साथ कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जब तक आपको किसी किस्म की वो स्पेस नहीं मिल सकती। क्योंकि ये तो फंड जो है खुद जो है 27वीं तरमीम में खतरा है, क्योंकि आसन इकबाल ने जो कहा है कि 18वीं तरमीम का असर नौ जायजा लेना जरूरी है, तो बात तो वही आ गई है कि जब 2013 के बाद जो है नवाज शरीफ की हुकूमत आई और बाद जब बानी पीटीआई को लाया गया तो उनका भी यही था कि भाई वो सदारती निजाम की तरफ झुकाव रखते हैं। तो आज तक तो इस मामले की समझ में नहीं आई कि जब हाइब्रिड सिस्टम होगा तो क्या ये वाकई हकीकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम है जिसमें इकाइयां जो हैं वो अपने अवाम के मुंतखब वोटों से आती हैं और उसके बाद वो मुल्क के अंदर कानून साजी, इक़्तिसादी पॉलिसी साजी और मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी और तमाम मामलात पे पाकिस्तान की नस्लों का मुस्तकबिल देखते हुए
वो कोई फैसले करने में मौजूद हैं। दुनिया भर का आप नक्शा देखिए तो आपको हैरत होगी कि जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल साहब को खाना दिया है ट्रंप ने, इससे पहले आप देख लीजिए कि क्या जब 2008 का 13 पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सदर आसिफ जरदारी और गिलानी साहब वो थे, तो क्या जनरल कियानी स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग में राहिल शरीफ को नहीं बुलाया जाता था? भाई चाइना भी फिर राहिल शरीफ से ही बुला के बात करता है। तो आज जो है, आज भी आप देख लें उसी हम पैटर्न पे चल रहे हैं। और गुज़िश्ता अरसे में देखिए कि जनरल बाजवा को तो बानी पीटीआई ने इक्तिसादी काउंसिलों के जरिए जो है हुकूमत में बिठा दिया था, तो उसके बाद SIFC बन गई है। तो मुल्क की चाहे ज़राई प्रोग्राम है, चाहे जो है मुल्क के मादनियात हैं, चाहे जो कि जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं और वहां के बासियों की जिंदगी के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो मैं ये समझता हूं कि वहां पर जब उस पॉलिसी पे आप अमल दरामद की बात करेंगे, जिस तरह आपने जमहूरियत पर अमल दरामद और कानून पर अमल दरामद की 14 अगस्त के हवाले से बात की है, तो मुझे आप ये बताइए कि जब SIFC के जरिए फैसले होंगे और अवाम की शमूलियत नहीं होगी, पार्लियामेंट के अंदर जो है उसके ऊपर बात नहीं होगी, तो फिर मुझे बताइए कि चीजों को कैसे कामयाबी से आप हम किनार कर सकेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शाहीन साहब। नाज़रीन ते प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी के पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहिद।